व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोहम्मद फैज़ान अशरफ, एक सॉफ़्टवेयर इंजीनियर, और हम लेकर आए हुए हैं करियर कैंपस प्रो की तरफ से पाइथन का एक फुल कोर्स, जिसमें हम ज़ीरो से लेकर एंड तक फुल फ्लैज पाइथन को कवर कर रहे हैं। एडवांस लेवल तक पाइथन को हम सीख रहे हैं। और ये हमारी प्लेलिस्ट में वाइल लूप की वीडियो होने जा रही है, जिसके अंदर आज हम वाइल लूप देखेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर या हमारी इस वीडियो पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, तो प्लीज़ हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पाइथन को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, और इससे पहले की वीडियो में हमने डेटा मेथड्स एंड डेटा टाइप को कवर किया है, इफ एल्स स्टेटमेंट को कवर किया है, पाइथन के ऑपरेटर्स को कवर किया है। तो आज हमारी जो वीडियो होने जा रही है ये वाइल लूप की होने जा रही है। इसमें हम आज देखेंगे वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप कब यूज़ होता है, और वाइल लूप को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने एक डेफिनेशन लिख रखी है और दो पॉइंट्स लिख रखे हैं। हम इनको समझते हैं, देन हम चलते हैं फिर अपने वीएस कोड की तरफ। पहले हम इनको देख लेते हैं। अ वाइल लूप. A while loop in Python is a control flow statement that executes a block of code repeatedly as long as the given condition is true. The loop stops when the condition become false. यानी कि वाइल लूप एक पाइथन की कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होती है, यानी कि जो प्रोग्रामिंग के, जो कोडिंग के फ्लो को कंट्रोल करती है, जो फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करती है, वाइल लूप उनमें से एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है। जिस तरह दूसरी भी है, जैसे फोर लूप है, अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होती हैं, इसमें भी, पाइथन में भी है। तो वाइल लूप क्या करती है, वाइल लूप को आप एक कंडीशन देते हो, आप अपनी एक रिक्वायरमेंट बताते हो कि मेरी फलाह रिक्वायरमेंट है, मेरी फलाह कंडीशन है। देन तब तक वो कंडीशन चलती रहेगी, यानी जब तक वो कोड आपका चलता रहेगा, जब तक आपकी वो जो रिक्वायरमेंट है, जो आपने वाइल लूप के अंदर लिखी हुई है, जो आपने वाइल लूप को बता रखी है, वो हम कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे, लेकिन आप थ्योरेटिकली समझो। जब तक आपकी कंडीशन आपने वाइल लूप को दे रखी है, बता रखी है, तब तक आपका कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी, आपका लूप बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे फॉर फॉर एग्जांपल आपके बहुत सारे टास्क होते हैं ऐसे, जैसे आप यूज़र से कोई प्रॉम्प्ट लेना चाहते हो, यानी यूज़र कुछ इनपुट करे। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम फॉर्म करते हैं, हम बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, जैसे सर्वर है, जैसे आपकी वेबसाइट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो रेगुलर चलती रहती हैं। ठीक है, तो आपकी वो कंडीशन बेस्ड पे होती हैं। इसी तरह जैसे आप कोई यूज़र से इनपुट लेना चाहते हो, प्रॉम्प्ट लेना चाहते हो, लेकिन आप तब तक लेते हो उससे इनपुट जब तक यूज़र सही ना डाल दे। अगर वो फर्स्ट टाइम में सही डाल देता है तब भी ट्रू है, अगर वो 5 बार में भी नहीं डाल रहा, 10 टाइम्स में भी नहीं डाल रहा, 5 टाइम्स में भी नहीं डाल रहा, तो हमारी लूप चलती रहेगी। हम उससे बार बार अपने वो कोड की वैलिडेशन करवाते रहेंगे जब तक हमारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने दो पॉइंट लिख भी रखे हैं, जैसे द कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। यानी पहले कंडीशन चेक होगी, देन लूप चलेगा। पहले कंडीशन चेक होगी, फिर लूप चलेगा। जब तक हमारी कंडीशन जो हमने दी है वो फॉल्स नहीं होगी, तब तक लूप बंद नहीं होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखा है, यूज्ड व्हेन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटरेशन इज नॉट नॉट नॉन बिफोर हैंड। यानी कि वाइल लूप तब यूज होती है जब आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि आंसर सामने से क्या होने वाला है, सामने से एग्जीक्यूशन क्या आने वाला है, तब तक आपका ये होता है। ठीक है, अब दूसरा, हम जब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे फोर लूप। फोर लूप को हम लिस्ट मेथड के अंदर भी लगाएंगे, यानी कि लिस्ट डेटा टाइप के अंदर भी लगाएंगे, टपल में भी लगाएंगे, स्ट्रिंग में भी लगाएंगे। ठीक है, तो आज जो हम देख रहे हैं वाइल लूप देखते हैं। तो आपने ये थ्योरेटिकली समझ लिया, हम जरा कोड की तरफ चलते हैं, उससे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप मेरे पास देख पा रहे हो, वीएस कोड ओपन है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं ना एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से आई। अब बेसिकली मोस्टली डेवलपर्स और इंजीनियर्स जो होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हो, वो वाइल लूप या फोर लूप के अंदर हमेशा आई से ही डिनोट क्यों करता है, आई से डिनोट करता है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप जब आगे चेक करोगे, एडवांस लेवल पे जाओगे, तब आपको ये चीज़ें पता लगेंगी, आई से ही डिनोट किया जाता है। यानी आई से इसलिए क्योंकि आई का मतलब होता है, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में ले तो आई फॉर आइट्रेशन। आइट्रेशन का मतलब होता है बार बार, एक तरीके से आइट्रेट चलना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, आप इस तरह से समझ लीजिए, एक तरीके से समझने के लिए। तो मैं यहाँ पे लेट से वेरिएबल जो बनाता हूँ, ए से नहीं बना रहा, मैं आई से ही बना लेता हूँ, क्योंकि आई फॉर आइट्रेशन, और वाइल लूप एंड फॉर लूप आइट्रेशन बेस्ड रहती है। तो मैंने कहा आई इज इक्वल टू वन। मैंने आई इज इक्वल टू वन कर लिया, यानी कि मेरा जो वेरिएबल है वो मैंने इनिशियलाइज कर लिया और उसके अंदर वैल्यू डाल दी एक इंटीजर की, और वो वैल्यू क्या है, वन है। सिंपल है, आई इज इक्वल टू वन।
कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, सिंपल एक वेरिएबल बना दिया आई नाम से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ इससे, यहाँ पे वाइल, मैंने कंडीशन देने वाला हूँ मैं, कौन सी कंडीशन, वाइल लूप के अंदर मैं कहता हूँ कि मेरा आई जो है, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, और मैं यहाँ पे एक कंडीशन देने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे एक कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करा। हमने अपनी लास्ट वीडियो में समझा रखा है कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है। ठीक है, तो अगर आपको ऑपरेटर नहीं आते तो पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए, और अगर आपको आते हैं, किसी अनदर प्रोग्रामिंग का आपको एक्सपीरियंस है, वो आपको आती है, तो आपको ये पाइथन के अंदर ईजिली समझ आ जाएगा। तो मैंने कहा कि वाइल आई इज लेस देन 6, क्या कहा मैंने, आई इज लेस देन 6। अब क्या हुआ, मैंने एक कॉलन लगाया और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट आई, सॉरी स्मॉल में आई, ठीक है, अपना वेरिएबल जो बनाया है, यानी मैंने कहा कि आई इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, वाइल, ठीक है, मैंने लूप लगा दी। कंडीशन क्या हुई, आई, आई इज लेस देन 6, यानी कि आई जो है वो छोटा है 6 से, आई जो है 6 से कम है ना, लोअर हो गया। और फिर मैंने उसके बाद कंडीशन क्या दे दी, प्रिंट आई, यानी कि अगर आई 6 से छोटा है, यानी कि आई 6 से लोअर है, तो आप प्रिंट करो आई। ठीक है, फिर मैंने आगे कंडीशन दे दी, एक और मैंने क्या कंडीशन दे दी, आई प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, देन उसके बाद मैं इसको रन कर दूंगा, फिर हम उसको समझेंगे, तो हमारा वाइल लूप का बेस स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो मैंने कहा एक वेरिएबल आई है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 1, इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल स्टेज है 1। ठीक है, मैंने कंडीशन में दे दिया वाइल में कि मुझे लूप लगाओ, मुझे टास्क करना है, और उसके अंदर मेरी कंडीशन है ये, आई इज लेस देन 6, आई इज लेस देन 6, आई है छोटा 6 से। मैंने कहा अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है, जब तक मेरी कंडीशन ये वाली ट्रू होती है, यानी ये वाली मेरी कंडीशन आई हमेशा छोटा है 6 से, ये वाली जो मैं कंडीशन बोल रहा हूँ, आप मेरे को देखो, मैं जो बोल रहा हूँ आई हमेशा छोटा है 6 से, जब तक ये मेरी स्टेटमेंट ट्रू रहेगी ना, जब तक ये कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा, ये वाला प्रिंट आई, आई को प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, आई को प्रिंट करता रहेगा। अगर आई 6 की बराबर पहुंच जाता है तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि मैंने कंडीशन ही दी है कि छोटा है। जब तक छोटा होगा, जब तक ये वाली कंडीशन चलती रहेगी, ये वाला कोड प्रिंट वाला। मैं प्रिंट की जगह बहुत बड़े बड़े फंक्शन भी लिख सकता हूँ, हम आगे जाके फंक्शन भी लिखेंगे, हम आगे जाके और अदर डेटा टाइप्स के भी इसको यूज़ करेंगे, फॉर लूप को भी यूज़ करेंगे, लेकिन अभी जो है मैंने सिर्फ प्रिंट लिखा है। मैंने कहा है कि अगर आई, यानी कि बेसिकली आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, आई क्या है 1 है, अगर आई छोटा है 6 से, तो ये वाली कंडीशन चल जाए, तो ये एक बार चल जाएगी, क्योंकि आई इनिशियली छोटा ही है, 1 है, 1 हमेशा 6 से छोटा ही होता है, ऑब्वियसली कॉमन सेंस ही बात है। तो ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट आई वाली आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये चल जाएगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अगली लाइन में ये लिख रखा है आई प्लस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आई प्लस 1। ठीक है, आई प्लस 1 हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंपल है। यानी हुआ ये कि ये वाली कंडीशन हमने दी, ये वाली कंडीशन, इसमें आई जो है 6 से छोटा है, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट चल गई एक टाइम, एक बार प्रिंट स्टेटमेंट चल गई, प्रिंट हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या होगा, मैं चाहता हूं कि 6 तक कंडीशन चले, 6 तक, तो क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि ये जो आई है ऊपर जो मैंने वेरिएबल बनाया 1, जिसके अंदर वैल्यू 1 थी, वो एक बार तो प्रिंट हो गया क्योंकि मेरी कंडीशन ट्रू है भाई, हाँ 6 से छोटा है एक, तो एक बार प्रिंट हो गया, लेकिन आगे क्या हो कि उसके अंदर 1 प्लस हो जाए, यानी कि ये वेरिएबल, ये ऊपर वाला लाइन नंबर 1 वाला मैंने लाइन नंबर 5 के अंदर लिख लिया, और उसको क्या कहा कि उसके अंदर 1 प्लस हो जाए, उसके अंदर 1 प्लस हो जाए। मैंने यहाँ पे जो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर का भी यूज़ करा है मैंने यहाँ पे, और ऊपर मैंने जो यूज़ करा है कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि आई 1 हो जाए, और जब आई 1 होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो फिर ये दोबारा कंडीशन चेक होगी, क्या 2 6 से छोटा है, तो फिर हाँ बिल्कुल छोटा है, फिर दोबारा प्रिंट हो जाएगा आई, फिर उसके अंदर एक प्लस और हो जाएगा, ये चलता ही रहेगा, इसी को कहते हैं लूप। ठीक है, एक प्लस और हो जाएगा, यानी कि 1 और प्लस हो जाएगा, फिर वो जो 2 था वो क्या बन जाएगा 3, फिर दोबारा चेक हो गई कंडीशन, क्या आई 6 से छोटा है, और आई क्या है अब, आई अब क्या है 3, तो 3 6 से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है, फिर दोबारा प्रिंट हो जाएगा, फिर दोबारा कंडीशन चलेगी, उसके अंदर एक जोड़ दिया जाएगा, वो हो जाएगा 4, 4 क्या 6 से छोटा है,
हाँ जी 6 से छोटा है, फिर दोबारा कंडीशन चलेगी, फिर दोबारा आई प्रिंट कर दिया जाएगा यानी कि 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर वो दोबारा उसके अंदर एक प्लस कर दिया जाएगा यानी कि 1 प्लस कर दिया जाएगा, वो हो जाएगा 5। फिर 5 को दोबारा चेक किया जाएगा, क्या 5 6 से छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है, फिर दोबारा प्रिंट कर दिया जाएगा आई को, यानी आई की वैल्यू 5 होगी, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे आएगा, जब 5 हो जाएगा तो यहाँ पे 5 के अंदर प्लस हो जाएगा 6, तो क्या आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो क्या आई 6 से छोटा है, नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू तो खुद ही 6 हो गई, तो उसका मतलब क्या हो गया कि 6 इज इक्वल टू 6, यानी कि आई इज इक्वल टू 6, आई जो है 6 के बराबर हो गया। आई के अंदर वैल्यू आ गई ना, इंक्रीमेंट होते होते बढ़ते बढ़ते, लूप चलते चलते, तो अब क्या होगा, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि ये तो सिर्फ लेस देन की चेक करने की थी, अब आ गया इक्वल टू, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। हम जरा इसको रन करते हैं, देखिए आपको दिखा होगा, ठीक है, आपको दिखा क्या हुआ, पहले 1 फिर 2, फिर उसके अंदर ये 1 1 ऐड होता गया, इसके अंदर पहुंचता गया, फिर ये कंडीशन में आया, फिर दोबारा लूप चला, फिर ये दोबारा एक 1 ऐड हो गया, फिर इसके अंदर पहुंच गया, फिर ये कंडीशन में आया, फिर ये दोबारा प्रिंट हुआ, फिर ये दोबारा एक ऐड हो गया, तो ऐसे करते करते 5 तक पहुंच गया। ठीक है, अगर मैं इसको इज इक्वल टू कर दूं, हम्म, मैं इसको इज इक्वल टू कर दूं तो कहां तक चलेगा ये कहीं भी नहीं चला, क्योंकि ये तो मतलब स्टेटमेंट ट्रू ही नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं इसको ये कर दूं, एक सेकंड, मैं इसको ये कर दूं, ये, तो अब क्या होगा, अब ये चलेगा 6 तक। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, अब ये चलेगा 6 तक, क्योंकि एक कंडीशन जो हमने ऑलरेडी चला रखी थी वो तो ये हमने टेस्ट करके देख ली कि 5 तक हो रहा है, क्योंकि 6 पे आगे फॉल्स हो जा रही है। लेकिन अब हमने एक और कंडीशन साथ में लगा दी, आप देख सकते हो, इक्वल टू, लेस देन के साथ इक्वल टू भी लगा दिया है, तो अब क्या होगा कि ये 6 तक ही प्रिंट होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन तक 5, इस वाली कंडीशन से, लेस देन वाली से हम करवा के देख चुके, 5 तक हो जाएगा। लेकिन आगे इक्वल टू एक कंडीशन लगा दी तो एक प्लस और हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू है, फिर दोबारा प्रिंट स्टेटमेंट चल जाएगी, फिर ये प्लस होगा तो 7 हो जाएगा, लेकिन 7 पे ये दोनों ही कंडीशन जो है लेस देन एंड इक्वल टू फॉल्स हो जाएगी, झूठी हो जाएगी, तो हमारा लूप बंद हो जाएगा। हम रन करते हैं, देख सकते हो आप 6 तक चल गया, तो ये है हमारा लूप। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे कि हम इसमें ना ब्रेक स्टेटमेंट देख लें, ब्रेक स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक होता है ब्रेक, यानी कि वो कोड को ना थोड़ा सा तोड़ता है, रुक जाता है, स्टॉप लगा लेता है। कैसे लगा लेता है, हम करते हैं, सारा हमारा कोड यही है, हम 1 में ही लेते हैं, आई इक्वल टू 1, हम यहाँ पे लिखते हैं वाइल, मैंने वाइल लिखा, आई इज लेस देन 6, सेम कंडीशन ले लेंगे, हम्म, ठीक है, आई इज लेस देन 6, यहाँ पे अब मैंने कहा प्रिंट, वही थोड़ा सा वही होगा, प्रिंट आई, अभी मैं लिख लेता हूँ, मैं फिर बताऊंगा आपको मैं क्या कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो मैंने क्या किया, मैं समझा देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने वही सिंपल है, आई कंडीशन वही है, लेस देन 6 है, आई प्रिंट भी हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ तक तो सेम है, अभी जो हमने समझा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने कहा इफ एल्स स्टेटमेंट हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कवर की है, इससे पहले वाली जो वीडियो उसी में कवर की है, कि हमने कहा इफ, अगर आई इज इक्वल टू 3, यानी कि हम चेक कर रहे हैं कि अगर आई 3 की बराबर है तो वहां पे ब्रेक लगा दो, वहां पे ब्रेक लगा दो, रुक जाओ, वहां पे रुक जाओ, ब्रेक लगा दो, यानी कि ये 1 है आई, तो आई लेस देन 6 है, यानी कि 1 हमेशा 6 से छोटा होता है, तो हमारी कंडीशन ट्रू है, प्रिंट स्टेटमेंट चल जाएगी। यहाँ फिर ये वाली लाइन चलेगी, इसमें क्या होगा, चेक करेगा कि क्या 1 प्रिंट तो हो गया, कंडीशन तो ट्रू हो गई, क्या 1 3 के बराबर तो नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, जाहिर सी बात है 1 3 नहीं हो सकता, तो फिर ये ब्रेक वाली नहीं चलेगी, आपका क्या होगा, ये हो जाएगा इफ, यानी कि फिर आपका एक ऐड हो जाएगा, फिर ये 2 बन जाएगा, फिर ये 2 वाली चेक हो गई, हाँ ये 2 चलेगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर ये चेक होगा क्या 2 इज इक्वल टू 3, यानी कि 2 आई की वैल्यू 2 हो गई। अब ये चेक करेगा क्या 2 इज इक्वल टू 3, तो 3 भी नहीं होता, 2 2 है, 3 3 है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स है,
तो ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ये आगे बढ़ जाएगा और इसमें एक ऐड हो जाएगा जैसे कि पहले वाले कोड में हो रहा था। फिर इसकी वैल्यू आई की वैल्यू जो 1 है ये 3 हो जाएगी। फिर दोबारा यहाँ पे चेक होगा कि आई लेस देन 6 है, हाँ जी लेस देन 6 है, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब जब इस वाली कंडीशन पे आएगा लाइन नंबर 5 पर, इफ आई इक्वल टू 3, आई की वैल्यू क्या हो गई थी 3, तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि जो आई है वो 3 है और 3 हमेशा 3 के बराबर ही है। तो वहाँ पे क्या होगा, ये लूप ब्रेक कर दी जाएगी, तोड़ दी जाएगी, वहाँ पे स्टॉप कर दी जाएगी। हम इसको एक बार रन कर लेते हैं, आप देख सकते हो रन हो रहा है, हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ 1, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो अब मैं दोबारा रन करता हूँ तो ये 4 पे ब्रेक हो जाएगी, जहाँ पे 4 चेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 पे चेक हो गया। तो उसने क्या करा, जहाँ पे मैंने इफ कंडीशन लगा दी वाइल लूप के अंदर, जो भी मैं कंडीशन लगाऊंगा उसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है, उसके हिसाब से हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया तो ये हो गया, सिंपल है। आपको ब्रेक स्टेटमेंट भी समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हम एक और देख लेते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं कंटिन्यू, एक स्टेटमेंट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं कंटिन्यू। उसमें क्या होगा, वो लगातार जारी रखेगा, वो बस एक जगह स्टॉप लेगा। हम करके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा आई तो मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, मैं कर लेता हूँ वाई आई इज लेस देन 6। कंडीशन हम सेम ही रखेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो एज अ बिगिनर लेवल पे वाइल लूप को, ठीक है। मैंने ठीक कंडीशन दी है, हाँ मैंने ठीक कंडीशन दी है। मैंने यहाँ पे आई को प्रिंट करवा लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। सॉरी, मैं यहाँ पे नहीं, इस तरह नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट बाद में करवाता हूँ। यहाँ पे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पहले आइट्रेशन करवा देता हूँ। हम्म, देखिए अब समझते हैं इसको। मैंने पहले क्या करा, फिर इसको रन करेंगे। सिंपल वही है जैसा अभी ब्रेक वाले में करा है, सिंपल वही है, बस यहाँ पे कंटिन्यू लग गया। उसमें हम ब्रेक पर स्टॉप हो रहे थे, कंडीशन इफ में चेक हो रही थी वाइल लूप के अंदर। यहाँ पे हम कंटिन्यू कर जाएंगे, एक जगह स्टॉप होंगे। थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया आई इज इक्वल टू 1, जो कि हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। वाइल कंडीशन दे दी आई इज लेस देन 6, ठीक है। आई जब तक 6 से छोटा रहेगा, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे आई 6 से बड़ा होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये भी हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने ये वाली जो आइट्रेशन है पहले दे दी। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये जब आई जो है लेस देन 6 है तो उसके अंदर 1 प्लस हो जाए, ठीक है। ये 1 प्लस होता रहेगा, होता रहेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब 1 प्लस होता रहेगा फिर क्या होगा कि जहाँ पे 3 आएगा ये उसको छोड़ देगा, उसको स्किप कर देगा और उसके बाद कंटिन्यू कर लेगा। जहाँ पर 3 आएगा, पहले क्या हो रहा था ब्रेक वाले में क्या हो रहा था, जहाँ पर 3 आ रहा था वहीं रुक जा रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि जहाँ पर 3 आएगा वहाँ उसको ही छोड़ेगा, बाकी आगे की प्रोसेसिंग कंटिन्यू रखेगा, आगे की प्रोसेसिंग कंटिन्यू रखेगा। ये होगा। हम इसको एक बार रन कर लेते हैं, देखिए क्या हुआ इसमें, 2 4 5 6। आई डोंट नो वाई, बट मतलब कि इसमें मैंने यार, हाँ हाँ सॉरी, मेरे को समझ आ गया। हाँ एक ये मिस्टेक हो गई, मुझे यहाँ पे ज़ीरो रखना था, ठीक है। हाँ ठीक है, अब मैं दोबारा रन करता हूँ इसको। मैंने इस बार मैंने आई जो है ज़ीरो रखा है, तभी वो 1 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि इस बार कंडीशन पता है क्या है। पहले हम ये वाली जो है ना, ये जो है आइट्रेशन के अंदर जो हम ऐड कर रहे थे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, वो हम प्रिंट स्टेटमेंट के बाद कर रहे थे। लेकिन अब हमने क्या करा, पहले करा, तो इस वजह से हमारा 1 प्रिंट नहीं हुआ। पहले कंडीशन चल गई और क्या कहते हैं वो प्लस हो गया, तो प्लस में क्या हो गया, प्लस आई की वैल्यू 1 प्लस 1 हो गई, यानी कि 2 हो गई। तो 2 डायरेक्ट प्रिंट हो गया था, आप देख सकते हो ऊपर वाले में, ठीक है। बाद में मैंने, अब मुझे ज़ीरो से रखना था तो मैंने अब ज़ीरो से रख लिया। अब क्या होगा कि ज़ीरो प्रिंट नहीं होगा, ज़ीरो आई है, आई 6 से छोटा है, यानी कि ज़ीरो 6 से छोटा है, 6 से लेस देन है, तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी। और देन यहाँ पे होगा, ये अगर मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो 1 2 प्रिंट हो गया। जैसे ही 3 मिला
तो वहाँ पे 3 को स्किप करके आगे कंटिन्यू हो गया। ब्रेक वाले में 3 पे स्टॉप हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि आप उसको स्किप कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे हम 5 को स्किप कर सकते हैं, मैंने 5 कहा, यहाँ पे आपका 5 पे स्किप हो गया, लेकिन आगे प्रोसेसिंग चलती रही है। तो ये था हमारा वाइल लूप। लूप का कंसेप्ट जो होता है थोड़ा सा लॉजिकली अगर देखा जाए तो टफ हो जाता है न्यू बिगिनर्स के लिए, वाइल और फोर लूप का। और अनदर प्रोग्रामिंग में लाइक आप बात करो जावा स्क्रिप्ट की, तो उसमें फॉर ईच लूप भी है, फॉर ऑफ लूप भी है, डू वाइल लूप भी है, वाइल लूप अलग है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लूप्स हैं, तो उसमें और ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन पाइथन में इजीली है, पाइथन में आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको माइंड लगा के, आपको मेरी वीडियो देख के, ये वाली वीडियो देख के, आपको हैंड टू हैंड आपको प्रैक्टिस करनी है अपने वी एस कोड या अपने पर्टिकुलर आईडी पर। देन आपको वाइल लूप समझ आ जाएगा। तो हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो फोर लूप देखेंगे। और आप वाइल लूप के बारे में नेट पर भी थोड़ा डेफिनेशन देख लीजिएगा, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है, वैसे बेसिकली मैंने तो डेफिनेशन आपको बता ही दिया कि ये डेफिनेशन है, ठीक है। बट अगर आप और ज़्यादा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर बनाना चाहते हो तो आप डेफिनेशन देख लीजिएगा। अदरवाइज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो मस्ट है ही चाहिए लूप में। तो ये हमारा वाइल लूप था। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फोर लूप को समझेंगे। फोर लूप इससे थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ पे थोड़ा कंडीशन देने का तरीका अलग हो जाता है, इसमें थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी इस प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लीजिए अगर आप न्यू विजिटर हो। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो हमारे पर्टिकुलर चैनल पर या हमारे इस वीडियो पर, या जैसे भी है, तो आपको हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेनी है। और अगर बिगिनर हो तो आप हमारी 1 बाय 1 स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो तक पूरी देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इफ एल्स स्टेटमेंट वाली में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।